नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी समर में कमोबेश सभी पार्टियां कूद गई हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन में जो रार की स्थिति मची है वो समाप्त नहीं हुई है और अब तक मांझी अकेले आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि मांझी इससे पहले दिल्ली भी गए, सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया भी, मीटिंग भी हुई, लेकिन अब तक बात नहीं बनी और अभी भी जो स्थितियां बनी हुई है ऐसे में यही नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आगे की रणनीति मांझी की क्या होगी वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इसके साथ अब मांझी सिर्फ एक नेता का इंतजार कर रहे हैं, वो है कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल। दरअसल शक्ति सिंह गोहिल आज पटना आने वाले हैं, ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बैठक तो कांग्रेस के साथ होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि राजद पर दबाव बनाने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी और शक्ति सिंह गोहिल कोई फैसला भी लेंगे। महागठबंधन में टाल मटोल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दरबार में घटक दलों की गुहार भी बेअसर हो गई। अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का इंतजार है, जो मंगलवार को यानी कि आज पटना पहुंचने वाले हैं। बैठक तो वो कांग्रेस के साथ ही करेंगे, लेकिन अन्य साथी दलों को उनसे आस बंधी है कि अब तक अकेले चल रहे राजद पर वो दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, कांग्रेस और रालोसपा की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई है और इसका ठिकरा सीधे राजद पर फोड़ा जा रहा है। हालांकि राजद ने अभी तक समिति बनाने पर सहमति बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है, बावजूद इसके अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का मामला सबसे पहले जीतन राम मांझी ने उठाया था। बीते वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का मामला फंसने के बाद से मांझी ने ये मांग रखी है, किंतु राजद ने मांझी की मांग को कभी भी महत्व ही नहीं दिया। नाराज मांझी कई बार अलग राह पर चलने की धमकी भी दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने राजद को 25 जून का अल्टीमेटम भी दिया था। निराशा हाथ लगने के बाद वे सोनिया गांधी के दरबार तक पहुंच गए। उनकी मांग को देखते हुए सोनिया गांधी के निर्देश पर अहमद पटेल की अध्यक्षता में महागठबंधन की वर्चुअल बैठक में ये मांग राजद के समक्ष रखी गई। बैठक में सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे। राजद की ओर से सांसद मनोज झा ने भी शिरकत की थी। उन्होंने 2 जुलाई तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का वादा भी किया था, परंतु नतीजा ढाक के 3 पात पर ही रहा। अब फिर चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मंगलवार को यानी कि आज पटना आ रहे हैं। चर्चा ये भी है कि वे पार्टी के अंदरूनी बैठक में ये मामला उठा सकते हैं। दूसरी ओर मांझी ने भी 11 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है और इस मामले में कोऑर्डिनेशन कमेटी का मामला जो कई दिनों से अटका है, इस पर आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्या राजद इस पर ध्यान भी देती है या सिर्फ ऐसे ही जैसे चलता आ रहा है राजद इस बार भी नज़रअंदाज कर देता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।